हेलो छात्रों, मैं बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट। बच्चों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक करो, शेयर करो। कोई कमेंट भी हो, कोई कमी हो, वो भी आप लिख सकते हो। ऐसे भी हम लोग भी इस समय नर्वस ही है। आप लोग पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। आप लोग सामने रहते हो तो अच्छा लगता है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6वां लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दिया हूँ। पिछले वीडियोज में मैं बताया था हाउ टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, रियल इमेजिनरी पार्ट और दोनों पार्ट एक्स वाई का फंक्शन होता है। एक्स वाई रियल वेरिएबल्स हैं, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो मैं आपको माइंस मेथड बताया था। माइंस मेथड से किसी एनालिटिक फंक्शन को, ये एनालिटिक फंक्शन कब होगा एक्स वाई पॉइंट पर, ये मैंने बताया है। एक्स वाई पॉइंट पर यदि डिफरेंशिएबल हो एफ जेड और उसके सम नेबरहुड में एनालिटिक हो आल्सो, तो किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट ओनली दिया हो या इमेजिनरी पार्ट ओनली दिया हो, तो माइंस मेथड से हम उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड को फाइंड कर सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव मेथड बताया था, मतलब रियल पार्ट दिया हो तब भी डायरेक्ट एफ जेड फाइंड हो जाएगा जेड में, या इमेजिनरी पार्ट भी दिया हो तो ये एफ जेड फाइंड हो जाएगा डायरेक्ट। यू नहीं ज्ञात करना पड़ेगा। यू दिया है तो भी नहीं ज्ञात करना पड़ेगा, डायरेक्ट एफ जेड हो जाएगा। भी दिया हो तो यू नहीं ज्ञात करना पड़ेगा, डायरेक्ट एफ जेड हो जाएगा। एक मेथड ये था कि यदि एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दिया हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लोगे, या भी दिया हो तो यू फाइंड कर लोगे। ये मैं बताया था। तो इस पर मैं कर रहा हूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दिया हो तो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड कैसे फाइंड करेंगे, माइंस मेथड। पहले ये जान लीजिए कि ये यदि एनालिटिक फंक्शन है बच्चों, तो यू जो है हार्मोनिक फंक्शन होगा, भी हार्मोनिक फंक्शन होगा। यू भी दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? यदि ये एनालिटिक है, ध्यान दीजिएगा बात को, यदि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा भी एनालिटिक फंक्शन है एक्स वाई पॉइंट पे, तो u हार्मोनिक फंक्शन होगा। ये आपको थियरम कराया भी जाएगा कि यदि एनालिटिक फंक्शन है तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या है मैं पिछला वीडियो में बता दिया हूँ। तो बच्चों, आप लोग कोई भी यदि ये 6 नंबर का लेक्चर देख रहा है तो पीछे का वो समय दे करके कवर कर ले, पढ़ते जाए, क्योंकि आप डायरेक्ट 6 से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे कि सर समझा नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, शुरू से आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप लोग समझदार हो। तो मैं ये क्या कहा, एक फंक्शन कब हार्मोनिक होगा? जब उसका लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो, मतलब u का सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डेल्टा u 0 हो, डेल्टा 2u 0 हो, ठीक है। तो ये हार्मोनिक होगा। तो ये एनालिटिक है बच्चों। तो यू भी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस, ये थियरम है, मैं कराऊंगा, फिलहाल न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। तो ये मैंने लिखा हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। ये मान लिया हो कि एफ जेड इक्वल यू प्लस आई बटा बी एन एनालिटिक फंक्शन। ये एनालिटिक फंक्शन है। तो यू एंड वी आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, मतलब यू भी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा और भी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। यदि एनालिटिक फंक्शन है तो यू भी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफिनीशन था हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए फंक्शन। क्या है? यदि ये एनालिटिक फंक्शन है तो रियल इमेजिनरी पार्ट इसका एक्स वाई का फंक्शन है, ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन होते हैं एक्स वाई का। ये दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहे जाते हैं एक दूसरे के। यू भी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, भी हार्मोनिक। ओके, आप डिफिनीशन लिख लोगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखा हूँ।
ये डिफिनीशन लिख सकते हो। जो मैंने माइन्स थॉम्सन मेथड बताया था उससे क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन कर दूंगा, आपको पार्शियल डेरिवेटिव आता ही है। एक क्वेश्चन कर दूंगा तो आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन आप लोग लिख लोगे। ये आपका 6 क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, एक ही टाइप का है। एक मैं कर दे रहा हूँ जो सबसे बड़ा है इसमें, ये पूरे में 1 2 3 4 5 6 और सारे क्वेश्चन इस पर मिलेगा। ये मैं क्या लिखा हूँ, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई बटा वी। कोई भी एफ जेड इस फॉर्म में होगा। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड व्हेन, यहाँ व्हेन मतलब इसका रियल पार्ट यू इतना है। सभी में मैं रियल पार्ट देखा, मतलब इस एफ जेड का एनालिटिक फंक्शन है यार। इस एनालिटिक नहीं चेक करना है, बस एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है जिसका रियल पार्ट यू। पहला क्वेश्चन में ये है, कोई एक आएगा यू, ये आ जाएगा कि फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी व्हेन यू इक्वल टू इतना या रियल पार्ट इतना। तो ये मैं अलग अलग 6 क्वेश्चन लिखा हूँ। एक मैं करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट। लेट ये मान लेंगे कि एनालिटिक फंक्शन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। ओके, जिसका रियल पार्ट दिया है, यही आपको फाइंड करना है। ये हमको फाइंड करना है। गिवन दैट इसका रियल पार्ट कितना है बच्चों, एक्स वाई का फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कास वाई प्लस 2x साइन वाई। ओके, माइन्स मेथड सब क्वेश्चन एक ही जैसे आप लिख लिए होंगे क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चन जरूर लिख लिए होंगे। इसी में से मैं एक कर दे रहा हूँ, 2 कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको पूरा करना। क्या है, यह एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट यू एक्स वाई का फंक्शन ये दिया है। तो एफ जेड हमको जेड में फाइंड करना है, माइन्स मेथड से ज्ञात करना है। ओके, तो पहले आप u का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करो, उसको फाई 1 एक्स वाई मान लो, x इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0 रखो। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव प्रोसेस एक है। ओके, u का x की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करो। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे, x की रिस्पेक्ट करोगे तो y कांस्टेंट, तो यहाँ x का फंक्शन ये पूरा, तो प्रोडक्ट से होगा। तो फर्स्ट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इतने का करो x की रिस्पेक्ट, ध्यान दीजिए। तो ये पूरा ये y का फंक्शन इतने का होगा 2x इतने का इंटू कास वाई। ध्यान रखिए आप y की x की रिस्पेक्ट कर रहे हो। फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस 2 साइन वाई। इतने का एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0 इंटू कास वाई। 2x का 2 इंटू एक्स का 1 साइन वाई। इतने का करोगे। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू क्या होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू ये कास वाई
2x साइन वाई। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे। तो ये एक्स वाई का देखो यू एक्स वाई का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव किया तो एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसको फाई वन एक्स वाई ले लेंगे सुविधा के लिए। ये एक्स वाई का फंक्शन इसको माना जा सकता है तो फाई वन ले लेंगे थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप साथ में लिखते रहना, ओके, साथ में लिखते रहे। एक्स को जेड पुट कर दोगे, वाई को 0। ये प्रोसेस है माइंस मेथड का। तो ये नो डाउट फाई वन जेड 0 हो जाएगा, तो आपका फाई वन इसमें इसको फाई वन एक्स वाई मान लिया। तो जहाँ जहाँ एक्स है जेड और वाई 0, तो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड यहाँ का 0 1 इंटू 2z और साइन 0 0 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, यहाँ पर x इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका जेड स्क्वायर का 0 1 यहाँ ये जेड स्क्वायर है। ध्यान दीजिए x इक्वल टू जेड तो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, वाई इक्वल टू 0 का 0 1 तो ये 2z और ये साइन 0 0 वाई की जगह 0 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जेड x इक्वल टू जेड जेड स्क्वायर यहाँ 0 का 0 1 तो ये जेड स्क्वायर यहाँ साइन 0 0 ये हुआ। तो ये लिख सकते हो 2z माइनस जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। एक सिस्टमेटिक तरीका से लिख दो ये फाई वन जेड 0, ओके। अब क्या फाइंड करेंगे, फाई टू जेड 0 ना, मतलब u रियल पार्ट दिया है तो u का x की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ये आप समझते हो। इसको आप लिखते रहो साथ में, ओके। नाउ फाई टू एक्स वाई, y की रिस्पेक्ट लिख लिए, ओके। y की रिस्पेक्ट भी करोगे तो एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसको फाई टू मान लीजिए सुविधा के लिए, आप अदर भी नाम दे सकते हो। u का y की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और y की रिस्पेक्ट करोगे तो y ही वेरिएबल है x कांस्टेंट की तरह, तो ये तो कांस्टेंट है। अब बस इतने का करो तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ प्रोडक्ट हो गया, y की रिस्पेक्ट करो, इतने का करना है, ये तो कांस्टेंट की तरह है, यहाँ प्रोडक्ट हो गया तो क्या हो गया, इतने का करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट इतने का यहाँ प्रोडक्ट हो गया 2y, इतने का y की रिस्पेक्ट कास y, इतना आकाश y का माइनस साइन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख लीजिए ये तो कांस्टेंट इतने कर रहा हूँ, फर्स्ट का क्या हूँ y के रिस्पेक्ट 2y इंटू कास y, पुनः इतना इंटू फर्स्ट माइनस साइन y, इसका होगा प्लस केवल साइन y का होगा कास y, तो 2x कास y। अब यही काम सॉरी यार मैं मिटा दिया, फाई वन जेड 0 क्या आया था, फाई वन जेड 0 क्या आया था, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, सॉरी मैं मिटा दिया, मैं इसको मिटा दिया हूँ। आप लोग क्लास में नहीं हो तो मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ फाई वन जेड 0 क्या आया था। चलिए फिर भी मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। यहाँ भी पुटिंग एक्स इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0, तो फाई टू जेड 0, अब फाई टू जेड 0 यहाँ एक्सपोनेंशियल ये जे एक्स इक्वल टू जेड रखो तो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, ध्यान दीजिए मन में रख लीजिए ये 0, वाई इक्वल टू 0 रखोगे ये टर्म 0, यहाँ साइन 0 0 का 0 1 हुआ तो 2z
x इक्वल टू जेड, यहाँ पर y जीरो ख़त्म हो गया, ये जीरो जेड स्क्वायर प्लस जीरो, यहाँ साइन जीरो जीरो, यहाँ का जीरो 1 इंटू 2z, तो ये 2z हुआ। कुल मिलाकर 2z एक्सपोनेंशियल माइनस जी। अब मैं 5 मिटका दिया हूँ, मुझे याद नहीं है तो थोड़ा अब मैं पुनः उतना करूँगा तब पता चलेगा। अब आपका काम 80% हो गया। मैं अब प्रोसेस बता दे रहा हूँ। बाय माइंस मेथड, केवल माइंस मेथड लिख सकते हो। एनालिटिक फंक्शन फंक्शन एफ जेड इज गिवन बाय एफ जेड इज इक्वल टू, क्या मैंने बताया था, इंटीग्रल 1z0 माइनस आई बटा 2z0 dz प्लस सी। अब कुछ नहीं करना है बच्चों। अब मैं 1z0 मिटका दिया हूँ, तो आप लोग इतना तो समझ गए ना, प्रोसेस तो समझ गए ना। अब गलती हो गई, मैं मिटका दिया हूँ। यहाँ पर जो 1z0 आया था यहाँ रख लोगे, ठीक है, माइनस आई बटा ये आपका 2z0 ये आया है 2z एक्सपोनेंशियल माइनस जेड dz प्लस सी। अब ये 1z0 जो यहाँ, इसके बाद ये z के रिस्पेक्ट इंटीग्रल कर दोगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रल करने आपको आता ही है। आइए कांस्टेंट जोड़ देंगे, ठीक है। इसको आप इंटीग्रल कर लोगे, ये 1z0 आप देखे हो, अब यहाँ पर रख लोगे, अब बहुत इजीली ये इंटीग्रल हो जाएगा। अब इंटीग्रल करने के बाद जो आएगा आपको कुछ नहीं करना, वही, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन किया, इससे छोटा ही और सब है, ठीक है। ये क्वेश्चन में उसको सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, या चलो मैं कल एक नया क्वेश्चन लिख करके मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स, धन्यवाद।